बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। हमारे पास है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम। ठीक है कि ब्लीडिंग टाइम को हम लोग किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कि ब्लीडिंग टाइम होता क्या है। वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उससे लेके वो टाइम जब तक ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग टू स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड ब्लीडिंग टाइम। यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसके दौरान अगर कोई कट लगता है या कुछ भी जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वहां से लेके टू द स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग, जितनी देर तक ब्लीडिंग खत्म हो जाती है उस टाइम को हम उस टाइम ड्यूरेशन को ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से होता है, ब्लीडिंग टाइम कितनी होता है। ठीक है, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन में है द टेस्ट इन्वॉल्व मेकिंग ए पंक्चर वॉन्ड इन सुपरफिशियल एरिया ऑफ द स्किन। स्किन के किसी भी ऊपर वाले एरिया के अंदर फर्ज करें कि हमें कोई जख्म हम लगा के हम उस टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ब्लीडिंग टाइम कितना है। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ब्लीडिंग टाइम उसका है कितनी बेसिकली। तो इसके लिए हमने क्या एंड मॉनिटरिंग द टाइम नीडेड फ्रॉम द ब्लीडिंग टाइम, जो आमतौर पर नॉर्मल जो टाइम जिसके दौरान ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है वो 1 से लेके 9 मिनट्स तक होता है। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर ब्लीडिंग टाइम जो जिसमें ब्लीडिंग जितनी टाइम तक स्टॉप हो जाती है तो वो 1 से लेके 13 मिनट्स तक का होता है। एंड देन फीमेल के अंदर जो है ना वो 10 से ज्यादा होता है एंड देन द मेल। इसके लिए इस प्रैक्टिकल के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम चाहिए कि लेंसेट्स, ठीक है, उसके बाद सिपरेट स्वैब, उसके बाद स्टॉप वॉच एंड उसके बाद हमारे पास है टूथ पिक। ये वाले सारी हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है ये प्रैक्टिकल करने के लिए। इसमें हम प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, प्रोसीजर के अंदर हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पंक्चर योर फिंगर टिप्स विद द हेल्प ऑफ स्टीराइल लैंसेट अंडर स्टीराइल कंडीशन। सबसे पहले आपने उस लैंसेट की मदद से अपने फिंगर के ऊपर एक कट लगाना है, उसको पंक्चर करना है। और आपने ये देखना है कि जो आप लैंसेट यूज करें वो स्टीराइल होना चाहिए ताकि उसमें कोई जर्म वगैरह ना हो, कि इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके बाद है टेक द फिल्टर पेपर एंड अप्लाई ऑन पंक्चर साइड ऑन द फिंगर टिप एंड नोट द टाइम एज 0 ऑन द स्टॉप वॉच। आपने स्टॉप वॉच अपने पास रखी, उसके ऊपर आपने टाइम स्टार्ट कर देना है। जिस टाइम से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वहां से आपने 0 से स्टार्ट करना है। Apply the filter on puncture site by rotating the filter paper after every 10 सेकेंड till bleeding stop। उस फिल्टर पेपर को आपने रोटेट करते रहना है अपनी फिंगर के ऊपर हर 10 सेकेंड के बाद यहां तक के ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। द टाइम एट विच ब्लीडिंग स्टॉप इट कॉल्ड ब्लीडिंग टाइम। आपने जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है आपने स्टॉप वॉच को एंड कर देना है। तो वो टाइम आपने नोट कर लेना है उस टाइम को जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है अंटिल यहां तक कि ब्लीडिंग एंड हो गई है, उस टाइम को ड्यूरेशन को हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, ये उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इस तरह का आपने एक फिल्टर पेपर लेना है, उसके साथ आपने उसका टाइम नोट करना है कि कितनी सेकंड के अंदर हम उसको कर सकते हैं। ये आपने स्टॉप वॉच के ऊपर उसको करना है। ठीक है, ये ब्लड के लेंसेज है, इस तरह से आपने इनको लेना है, अपने कट लगाना है। देन हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम के बाद उसमें तो हमें क्लॉटिंग टाइम क्या होता है। द सेम required for the sample, the time required for the sample of the blood to coagulate in vitro under standard condition। ठीक है, coagulate means वहां पे ब्लड का क्लॉट बनता है। तो उस टाइम जिसमें ब्लड का सैंपल जो भी हो अब हम लेते हैं उसके अंदर हमने उसको क्लॉट बनाना चाह रहे हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उस टाइम को हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। ब्लड लेके हम अगर उसका क्लॉट बनाना चाह रहे हैं तो हम जिस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जिस कंडीशन के दौरान हम ये कर रहे हैं तो उसको हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। इसके लिए हमें जो जो ऑपरेटर्स चाहिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले ये कि हमें ब्लड चाहिए, ब्लड का सैंपल हमने लेना है। उसके बाद हमें स्टॉप वॉच चाहिए, देन हमें कैपरी ट्यूब्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें लैंसेट चाहिए और उसके बाद सिपरेट स्वैब। प्रोसीजर में सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्लीन द टिप ऑफ फिंगर विद सिपरेट स्वैब से आपने अपनी उंगली की को साफ करना है। देन आपने उसको लेंसेट की मदद से, स्टेराइल लेंसेट की मदद से आपने उसको पंक्चर करना है। उसके बाद फिल द कैपरी ट्यूब विद फ्लोइंग ब्लड।
ठीक है, अब जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो आपने वहां से क्या करना है, आप वीडियो स्टॉप कर दें, जो न्यू बच्ची ऐड हुई है ना, वीडियो को स्टॉप कर दें। आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी वीडियो शो हो रही है यहाँ पे, हाँ। ओके, स्टॉप। अच्छा, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि जो ब्लड का फ्लो है वहां से हमने कैपिलरी ट्यूब्स की मदद से उसको, उसमें सैंपल ब्लड का फिल कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो टेम्परेचर जिसके ऊपर हमने उसको रखना है टाइम को नोट करने के लिए, तो उसको हमने 37 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर रखना है। स्टार्ट द स्टॉप वॉच आफ्टर 2 मिनट, स्टार्ट ब्लीडिंग द कैपिलरी ट्यूब एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस टू सी विदर ए थिन फेब्रिन स्टैंड इज फॉर्मेड बिटवीन द ब्रोकन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब्स में आपने चेक करना है, ठीक है, कि 1 मिनट कितना टाइम्स के अंदर वहां पे 2 मिनट्स में उसके अंदर जो है ना वहां पे फेब्रिन कहते हैं ब्लड के क्लॉट को, ठीक है, वहां पे वो बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना है, टाइम नोट कर लेना है। स्टॉप द वॉच व्हेन फेब्रिन इज सीन, जब आप उस कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर देखो कि आपको वहां पे एक ब्लड का क्लॉट नजर आ रहा है जिसको हम फेब्रिन कहते हैं, तो आपने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। दैट इज द क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। सिंपल, आपने अपने फिंगर को साफ करना है सिपरेट स्वैब से, देन आपने उसको लेंसेट की मदद से जो आपने स्टीराइल लेना है वहां पे आपने उसको पंक्चर करना है। वहां से जैसे ही ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है आपने कैपिलरी ट्यूब को साथ रखना है। जैसे ही कैपिलरी ट्यूब के अंदर ब्लड फिल हो जाएगा तो आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना है। तो आपने उसको स्टैंडर्ड कंडीशन जहां पे आपने टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड सेट करना है वहां पे आपने वेट करना है, ठीक है, जितना टाइम के दौरान आपको लगे कि वहां पे एक ब्लड का क्लॉट बन गया जिसको हम फेब्रिन कहते हैं, तो उसको आपने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। तो इस ये टाइम आपने नोट कर लेना है, इसको हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। इसके लिए आपने क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करनी है, सबसे पहले अवॉइड बबल इन द कैपिलरी ट्यूब्स। आपने हमेशा कोशिश करनी है वो कैपिलरी ट्यूब जिसमें आपने ब्लड का सैंपल लिया है उसमें बबल ना बने। कीप द कैपिलरी ट्यूब्स हॉरिजॉन्टल व्हाइल फिलिंग, आपने उसको बिल्कुल सीधा पकड़ के रखना है जब आप फिल कर रहे हैं। और टेम्परेचर आपने हमेशा 37 सेंटीग्रेड रखना है। अब इसमें है कि आपने टेबल ऑफ क्लॉटिंग टाइम जो आप कॉपी पे इस तरह बनाना है कि 2 मिनट्स के अंदर आपने फेब्रन नहीं था, उसके बाद जो है ना 2 और 30 यानी कि 2.5 मिनट्स के अंदर जब आपने देखा तो वहां पे भी आपको फेब्रन नजर नहीं आया। आपने 3 मिनट्स में देखा है वहां पे फेब्रिन नहीं था, लेकिन जैसे ही वहां पे 330 मिनट्स गुजरे हैं तो आपको वहां पे फेब्रिन नजर आया है। तो ये टाइम जो तो हमारे पास 330 का है, तो ये हमारे पास जो मिनट्स हैं ये हमें क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ हमारे पास आपको पता है कि अपरेटिस हैं जो डिजिटल अपरेटिस यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर हमें पता है कि अगर तो जो हमारे पास जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज नॉन एज ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर जब ब्लड का एक प्रेशर पड़ता है तो हम उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि arterial blood pressure is the force exerted by circulating blood on the wall of systemic circulation। मीन्स कि जो भी हमारा ब्लड का एक सिस्टम है उसके ऊपर जितनी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके वॉल्स के ऊपर एक फोर्स जो कि सर्कुलेटिंग ब्लड डालता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर आप उसको यूं भी कह सकते हैं, ये एक फोर्स है जो कि हमें सर्कुलेटिंग ब्लड्स जो होती हैं वो हमारे वेसल्स के ऊपर डाल रहा होता है। या ब्लड क्या वो प्रेशर जो कि ब्लड डालता है हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमें पता है कि ब्लड प्रेशर एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, देन हमारे पास है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैक्सिमम ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड वेसल एट द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। देन हमारे पास है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो उसको हम जो है डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। वो कम से कम प्रेशर जो कि ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर डालता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दरमियान। नॉर्मल हमें पता है वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ये वैल्यू में मोस्टली पूछते हैं कि नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या है, 120 mm ऑफ Hg इसका यूनिट है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 होता है नॉर्मल। तो प्रोसीजर क्या है कि हमने ब्लड प्रेशर को किस तरह से इसको डिटरमाइन करते हैं
सबसे पहले आपने जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर्स कहते हैं, उसको आपने अपर आर्म के ऊपर उसके कफ को आपने रैप करना है। देन प्लेस द स्टेथोस्कोप ऑन द आर्टरी, पंप द ईयर इनटू कफ अबाउट 200 mm ऑफ Hg, यानी कि आपने इतने तक उसके ऊपर उसको ईयर को पुश करना है। आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस द प्रेशर ऑफ कफ एंड केयरफुली हियर द साउंड ऑफ पल्स थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की मदद से आपने जो पल्स रेट है उसको आपने सुनना है। उसके बाद व्हेन साउंड ऑफ पल्स रेट स्टार्ट, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आपको साउंड सुनाई देती है, स्टार्ट हो जाती है पल्स की, तो वो हमारे पास बेसिकली हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। एंड व्हेन साउंड ऑफ द पल्स डिसअपियर हो जाती है, तो उस वक्त डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, आपने स्टेथोस्कोप लगाना है, जैसे ही साउंड आपको सुनाई देती है पल्स की, तो उस टाइम जितना जो प्रेशर होता है ब्लड का, हम उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड देन जैसे ही पल्स रेट आपको सुनाई देना गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, तो उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस इज नॉन एज एक्सेलरेटरी मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर मेथड ऑफ डिटरमिनेशन। ये वाला जो मेथड होता है हम इसको एक्सेलरेटरी मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं, मोस्ट कॉमन ये यूज होता है। अब इसमें रिजल्ट क्या आते हैं कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू हमें पता है 120, हमेशा जो सिस्टोलिक होता है हम उसको ऊपर शो करते हैं, ठीक है, और नीचे हम लिखते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 120/80 mm Hg होता है। कीप कैप्री ट्यूब हॉरिजेंटली व्हाइल फिलिंग, कीप द टेम्परेचर, सॉरी ये उन्होंने ऊपर वाला लिख दिया, ये आपने इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। ये आपने बस रिजल्ट में ये लिखना है कि ब्लड प्रेशर जो था आपने चेक किया 120/80 mm Hg है। नीचे जो दो लाइनें लिखी हुई हैं ये पहले वाले प्रैक्टिकल की, इसमें आपने ऐड नहीं करनी। ये आपको पता है, ये स्टेथोस्कोप है, ठीक है, ये हमारे पास स्फिग्मोमीटर है, आपने इसको इस तरह चेक करना है। ये पल्स रेट आप इस तरह आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल है डिटरमिनेशन ऑफ पल्स रेट। पल्स रेट को हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं? सबसे पहले कि पल्स रेट होती क्या है। हाउ मेनी टाइम्स वन कैन फील ए पल्स एवरी मिनट्स, हर मिनट्स के दौरान, एक मिनट्स में जितना बंदा एक फील करता है पल्स को, ठीक है, जितना टाइम, उसको हम पल्स रेट कहते हैं। मीन एक मिनट्स के अंदर जितनी दफा आपको अपनी पल्स सुनाई देती है, आप उसको फील करते हैं, उसको हम पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट क्या है? हमें पता है कि वाइटल साइन है, जिस तरह बीपी वाइटल साइन है, ठीक है, इस तरह हमारे पास जो उसके बाद ये वाला भी पल्स रेट भी हमारे पास वाइटल साइन, इस तरह कार्डियक रेट, ये सारे पल्स रेट वाइटल साइन विच कैन टेल ए लॉट अबाउट पेशेंट कंडीशन के बारे में हमें बताता है। पल्स रेट चेंज विद एक्सरसाइज के साथ चेंज हो जाती है, सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर लाइक टू टेक रेस्टिंग पल्स रेट। इसीलिए हमेशा जब रेस्टिंग में होता है हम उस टाइम पल्स रेट को चेक करते हैं। नॉर्मल पल्स रेट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। पल्स रेट जो है ना वो 80 to 90 बीट्स पर मिनट होती है नॉर्मल। उसके बाद है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हमें पता है ऊपर हमने पढ़ा था जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर एक्जेटिक ब्लड वेसल्स एट द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें पता है कि इसको मिनिमम प्रेशर जो कि ब्लड वेसल्स डालती हैं एट द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हम उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसके बाद रिजल्ट क्या है? अब आपने पल्स रेट को आपने डिटरमाइन किया है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं, फर्ज करें पेशेंट की पल्स रेट जो है ना वो 75 पर मिनट है, ठीक है। इस तरह आप उसको करें पेशेंट की, आपने इस तरह आपने उसके चेक करना है, उसके बाजू को बिल्कुल सीधे आपने अपनी उसकी दो फिंगर्स की मदद से उसके पल्स रेट आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको वीडियो भी भेज देती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसका आपने इसको डिटरमाइन कर सकते हैं पल्स रेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है हमारे पास फिजियोलॉजी की बुक के अंदर, हाउ टू रिकॉर्ड द रिस्पिरेटरी रेट। रिस्पिरेटरी रेट भी हमारे पास वाइटल साइन है। वाइटल साइन आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से, ये फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में हर बच्चे से वो पूछते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिस्पिरेटरी रेट क्या है। रिस्पिरेशन हमें पता है कि प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं अपने लंग्स के अंदर, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एनर्जी विद ए केमिकल प्रोसेस, ठीक है, इसको हम एक्सिलेटेड गैस कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर खारिज करते हैं। नॉर्मल रिस्पिरेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, उसके अंदर हमें किसी भी कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत नहीं होती। इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि आपने क्या करना है, वन रिस्पिरेशन हैज वन कंप्लीट राइज एंड फॉल ऑफ चेस्ट, सो यू कैन ऑब्जर्व द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द पेशेंट इन 1 मिनट के अंदर आपने उसको चेक करना है, उसकी पल्स, ठीक है, रिस्पिरेशन रेट को, दैट इज द रिस्पिरेशन रेट पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितना रिस्पिरेशन रेट होती है।
इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। वो 12 से लेके 20 ब्रेथ पर मिनट, 1 मिनट में जो होती है 12 से 20 मिनट होती है जो हमारे पास रिस्पिरेशन रेट है। अब एज के साथ साथ जो रिस्पिरेशन रेट होती है 1 मिनट में कितना है, ठीक है। अप टू 6 मंथ का अगर एक बच्चा है उसमें 30 to 60 पर मिनट उसकी रेस्पिरेशन रेट होती है। जब वो 12 मंथ तक चला जाता है तो वो 24 to 60 मिनट तक है, ठीक है। 1 ईयर से 5 ईयर तक जो है वो 20 से 30 मिनट है, और 6 से 12 ईयर तक वो होती है 12 से लेके 20 मिनट्स, एंड अबव 20 ईयर 20 से लेके जो है ना 12 से 20 जो कि एक नॉर्मल जो होते हैं अडल्ट की है। तो ये हमारे पास रिस्पिरेशन रेट था, ठीक है। इनकी मैं आपको वीडियो भी सेंड कर देती हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा।